Morning, everyone, and welcome back to the channel. Let's understand today Kadeni's algorithm step by step. What is Kadeni's algorithm? Kadeni's algorithm होता क्या है? तुम अगर देखोगे Kadeni's algorithm, जैसे कि हम लीड कोड पे हैं, लीड कोड की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, तो Kadeni's algorithm क्या होता है और हम उसे क्यों यूज करते हैं? तो Kadeni's algorithm जो होता है वो यूज होता है मैक्सिमम सब एरे निकालने के लिए। पहले तो तुम्हें यही पता होना चाहिए कि सब एरे होता क्या है। दो चीजें होती हैं, एक होता है सब एरे, एक होता है सब सीक्वेंस। सब एरे होता है कंटिन्यूअस, मतलब लेट्स एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इट्स अ सब एरे। एंड सब सीक्वेंस क्या होता है? सब सीक्वेंस होता है कि 1 5 6 8 ऐसे मिक्स नंबर एंड सो ऑन, ये होता है हमारा सब सीक्वेंस। तो हमें निकालना है सब एरे। इस जो हमारा कैडेनिस एल्गोरिथम है वो बेस किस चीज पे है? वो है कि हमारे पास एक हम करंट एलिमेंट लेंगे और एक हम फोर लूप चलाएंगे जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे i इज इक्वल टू 1 से। और उसमें हम चेक करेंगे कि क्या, जैसे हमारे पास तीन लेंथ का एक हम एरे एज्यूम करते हैं कि एक है हमारे पास 5, एक है हमारे पास -10, एक है हमारे पास 5। तो अगर हम 5 को करंट में डाल दें और हम i को शुरू करें हम -10 से, तो 5 -10 कितना होता है? -5। अब -5 में से और 5 में से, अब -5 हुआ ना, तो हम अगला एलिमेंट चलेंगे। -5 अगला एलिमेंट है, जो इंडेक्सिंग है हमारी वो है 0 1 2 पे, तो आया 5। तो -5 में से और 5 में से दोनों को प्लस करेंगे तो बन जाएगा 0, और हमें निकालना है मैक्सिमम सम। तो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट आया है वो 5 आया है, तो वो तो ऑब्वियसली बड़ा है ना 0 से। तो नेक्स्ट एलिमेंट हम 5 को लेंगे और हम कोड में देखते हैं क्या होता है। कोड में हम कोड लिखते हैं और आप लोग प्लीज अपने आप भी प्रैक्टिस करा करो, हो जाएगा। हम एक करंट एलिमेंट लेंगे, करंट एलिमेंट जिसे हम इनिशियलाइज करेंगे एरे डॉट 0 से, और एक हम मैक्सिमम लेंगे जो कि हमें मैक्सिमम में स्टोर करना ही है पड़ेगा। तो एक हमें मैक्सिमम भी लेना पड़ेगा जिसको हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं, बिकॉज मैक्सिमम सब एरे हम 0 से निकालते हैं। ठीक है, फिर हम उसमें एक फोर लूप चलाएंगे। फोर लूप चलाया हमने इंट, और i इज इक्वल टू 1 से चलाएंगे हम, जैसे मैंने बताया था i लेस देन एरे डॉट लेंथ तक चलाएंगे हम, और i प्लस प्लस करेंगे। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या करंट मैथ फंक्शन यूज करेंगे इसका, मैथ डॉट मैक्स, कि क्या हमारा जो अब एलिमेंट आया है 1 पे, -10 आया था ना, एक था 5 एक हम -10। अब जैसे इसे हम क्वेश्चन में देखें कि एक -2 है एक 1 है, तो हमने -2 डाल दिया करंट में। अब 1 आ गया हमारा, जो हमारा करंट एलिमेंट है एरे डॉट आई, मतलब कि 1 इंडेक्स में 1 आ गया। तो एरे डॉट आई और डैश करंट में प्लस करें अगर एरे डॉट आई, या तो जो एलिमेंट आया है या तो वो बड़ा हो या फिर दोनों का जोड़ के बड़ा हो। यही चीज हमको प्रूफ करनी है और यही चीज हमको निकालनी भी है। फिर हम मैक्सिमम में मैक्सिमम देख लेंगे कि मैक्सिमम क्या है, मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मैक्स निकाल लेंगे करंट में से या फिर मैक्सिमम में से। ठीक है, उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे अपना मैक्सिमम को। सी, लेट्स चेक करते हैं कि क्या होता है। प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है? अब वो कह रहा है एरे डॉट लेंथ, तो हमने यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दी, LENGTH। रन करके देखते हैं। दो केस रन हो रहे हैं, एक केस रन नहीं हो रहा। देखो, अब हमारा एक टेस्ट केस गलत आया। इसमें गलत क्या आया कि अगर हम 1 दे रहे हैं तो 1 आ रहा है, हमने क्या जा करा है 0 से इनिशियलाइज करा है। तो आउट जो हमारा आंसर आता है ना, उससे भी सीखना सीखो, देख के उसे करना सीखो।
अब हमने क्या मिस्टेक करी थी कि हमने जीरो से इनिशियलाइज करा था। अगर एरे का साइज 1 है तो उसका मैक्सिमम सब एरे तो वही होगा जो एरे का साइज है, जो एरे में एलिमेंट है वही। एरे ऑफ जीरो से इनिशियलाइज करेंगे एंड देन रन करेंगे एंड देन फाइनल। ये है, सबमिट करके देखते हैं क्या होता है। सबमिट हो गया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड thank you for watching and see you next video.